व्हाट इज़ बिटकॉइन। हर बंदे का यही सवाल है कि बिटकॉइन क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम बिटकॉइन को लेकर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया में आग लगाई हुई है। और आज के इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि बिटकॉइन का गेम क्या है और आप इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलवाश है। मौका वेलकम करता हूँ मिस्टर अलवाश यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज समझते हैं कि बिटकॉइन क्या है, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं पूरी स्टोरी बिटकॉइन की एक ही वीडियो में समझा सकूँ और आप लोगों को भी समझ सके इसके पीछे का गेम क्या है और लोग उसके पीछे इतना पागल। बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट 2008 में दिया। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती और इसकी ट्रांजैक्शन भी पेयर टू पेयर होती है। पेयर टू पेयर मतलब पर्सन टू पर्सन। अगर मैं आप चाहते हैं मुझसे बिटकॉइन लेना तो मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, और अगर मैं चाहता हूँ तो आप मुझे दे देंगे। और इसके अंदर कोई सेंटर में अथॉरिटी नहीं होती और कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। जैसे हम बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो मुझे अगर आपको पैसे भेजने हैं तो मैं अपने वॉलेट से अगर आपको ट्रांसफ़र करता हूँ तो पहले वो पैसा बैंक के पास जाएगा, फिर वो उसको कंफर्म करेंगे, फिर वो आपके पास भेजेंगे। तो ये होती है थर्ड पार्टी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था बिटकॉइन ने, और साथ ही साथ लाया था अपनी पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शंस। इनिशियल ईयर्स में लोगों ने इग्नोर करा था बिटकॉइन को, मगर 2010 के बाद इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रिलाई करती हैं, जिससे माइनर इसकी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू। माइनर्स ट्रांजैक्शन फीस के लिए compete करते हैं, और हाई पावर्ड पीस कंप्यूटर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए। जो वो पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेगा तो उसको बिटकॉइन की फ़ीस का आधा हिस्सा मिल जाएगा। तो चले अब बात करते हैं बिटकॉइन की हिस्ट्री के बारे में, कि बिटकॉइन कैसे बना और अब कहाँ खड़ा हुआ है। बिटकॉइन का सफ़र 2008 में शुरू हुआ, जब एक मिस्टीरियस शख्स सतोशी नाकामोटो ने इसकी तस्कीद की। और 2009 में बिटकॉइन की पहली क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन हुई, जिसे कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। शुरुआत में लोगों ने बिटकॉइन को इग्नोर करा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट समझने में बहुत मुश्किल था, और कुछ लोग इसको फ्रॉड भी समझते थे। 2010 में पिज़्ज़ा के लिए एक शख्स ने 10,000 बिटकॉइन दिए, और उस दिन को आज भी जाने जाते हैं पिज़्ज़ा डे के नाम से। और जब बिटकॉइन की पहली ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से हुई तो बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, और आज के दौर में बिटकॉइन बहुत ज़्यादा कीमत रखता है। और इसकी इतना डिमांड इजाफा हुआ कि जब बिटकॉइन सेल करा गया, 10,000 बिटकॉइन के बदले सिर्फ 2 पिज़्ज़ा ले गए, तो उसके बाद इतना इजाफा हुआ इसकी डिमांड में कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद 2011 में सिल्क रोड नाम की वेबसाइट है डार्क वेब के ऊपर, उसने अपनी पेमेंट करेंसी बना लिया बिटकॉइन को। अगर उनकी आपको कोई सी भी सर्विसेज चाहिए तो आप उनको बिटकॉइन दो और उनकी सर्विस लो। और उसके बाद 2012 से लेके 2017 के दौर में बिटकॉइन की प्राइस में इतनी तब्दीली आई, और वॉलीटिलिटी ने लोगों को अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट करा कि, यानी कि अप एंड डाउन जाने की वजह से लोगों को इतना अट्रैक्ट करा कि कभी इतना ज़्यादा ऊपर चले जाए, कभी इतना ज़्यादा डाउन हो जाए, तो इसलिए लोग इसकी तरफ खिंचते चले गए। और 2013 में बिटकॉइन की कीमत $1,000 तक चली गई। 2009 में जिस चीज़ की कीमत कुछ नहीं थी, कुछ ही सालों में वो $1,000 तक चली गई। लेकिन उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस गिर गए, जिसको देख के गवर्नमेंट ने मिक्स्ड ओपिनियंस दिए। किसी कंट्री ने इसको रिकॉग्नाइज्ड कर दिया और किसी कंट्री ने इसको बैन कर दिया। बिटकॉइन का बूम 2017 से लेकर 2018 में आया, जिसके अंदर बिटकॉइन ने अपनी एक बड़ी चीज़ अचीव करी, अपनी न्यू ऑल टाइम हाई बनाई। $20,000 में बिटकॉइन ने अपनी एक न्यू ऑल टाइम हाई बना ली। 2017 में बिटकॉइन ने अपनी एक ऑल टाइम हाई बनाई, $20,000 का अचीव करा। ये पीरियड बिटकॉइन के लिए बहुत पॉपुलर था, जिसके बाद मीडिया और इन्वेस्टर ने इसको बहुत तवज्जो दी और इन्वेस्टिंग शुरू कर दी। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा बिटकॉइन में एक बड़ा डम आया। फिर उसके बाद भी 2020 का दौर आया। 2020 के दौर में बिटकॉइन की हाल्विंग आई। जब बिटकॉइन की हाल्विंग आती है तो मार्केट में न्यू सप्लाई जो आती है वो कट ऑफ होके आती है। कट ऑफ होके कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ। जब अगर हमारे पास पहले 50 बिटकॉइन है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 50 बिटकॉइन है, फिर उसके अगले 4 साल बाद न्यू अनलॉक होंगे, तो वो सिर्फ 25 अनलॉक होंगे। जैसे 2009 में ही देख लें, 50 बिटकॉइन थे, फिर 2012 में 25 अनलॉक हुए। तो इसको कहते हैं हाल्विंग। तो लोगों ने हाल्विंग को देख के लोगों ने थोड़ा पॉजिटिव वे में लिया कि हमारे पास पहले से सप्लाई और जो न्यू सप्लाई आई है वो भी कट ऑफ होके आ रही है और कम आ रही है। तो लोगों ने फिर इसमें ध्यान दिया और समझे, फिर लोगों ने इसको पॉजिटिव लिया। फिर मार्केट ने और मज़ीद ज़्यादा इसको पॉजिटिव वे में लिया और लोगों ने इसमें इन्वेस्टिंग शुरू कर दी। और 2021 में बिटकॉइन ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइस हिट करी, $69,000 अपनी न्यू ऑल टाइम हाई बना लिया। और इस पीरियड में बिटकॉइन की प्राइस वॉलेटिलिटी थी, तो इसलिए रेगुलेटरी चैलेंज भी आए। और उसके बाद इस दौरान लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया, छापा है वे लोगों ने पैसा। फिर उसके बाद 2022 कोरोना का दौर आ जाता है, और 2024 जो अभी चल रहा है
2022 में बिटकॉइन $69,000 पे तो चला गया था, यानी कि एक बिटकॉइन $69,000 की न्यू ऑल टाइम हाई। पर उसके बाद कुछ न्यूज़ें आई, जैसे एलन मस्क ने एक न्यूज़ स्प्रेड करी, जिसके बाद बिटकॉइन में डंप आया और हैवी क्रैश आया था। फिर उसके बाद ईटीएफ पे होने लगी थी बात, फिर ईटीएफ अप्रूव हुआ, फिर बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। और उसके बाद ईटीएफ होता क्या, बेसिकली ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और उसमें लोग इसलिए भी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं कि इसके डिसेंट्रलाइज नेचर ने और लिमिटेड सप्लाई ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है। और यही थी बीटीसी की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को सही से समझ आई होगी और पसंद आई होगी। और उसके बाद बिटकॉइन के बाद इसके अल्टरनेटिव कॉइन है, ऑल्ट कॉइन, जैसे एथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, एक्सआरपी हो गया, कार्डानो हो गया, और भी बहुत सारे कॉइन है जैसे मानता यूएसडीटी। सारे जितने भी कॉइन है ये ऑल्ट कॉइन होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को सही से समझ आएगा, और इस पर भी मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा डिटेल से और सही से समझाने की कोशिश करूंगा जैसे इस वीडियो में समझाया है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।